हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे हम परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आपने अभी तक परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, ठीक है, वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से परसेंटेज में एक वीडियो पड़ी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू का ही खेल होता है, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो चलिएगा बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है। 20% बराबर होता है कितना, 1/5। अब क्या है, इसमें कटौती है मतलब कमी, तो कमी के लिए क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो अब क्या है, 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 होगी। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, मतलब 5 से कटौती की जा रही है ना, 5 से 1 तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड, कटौती की जा रही है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस आपको समझते हुए चलना है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, तो पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए कितने रुपए लाने होंगे, 1 रुपया लाना होगा। और कितने पर लाना होगा, मतलब जो बाद वाला काम है उस पर लाना होगा। तो बाद वाला कितना, 4 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25%। ठीक है, 25%। कमी या वृद्धि तो क्या हो जाएगी, इसमें 5 से 4 हो रही है, कटौती की जा रही है तो 25%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमी। ठीक है, 25%, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ सब 25, 20, 25। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% है। तो पहला 33.3% को कितना लिख देंगे, 33.3%। 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। ठीक है, कितनी होती है, 1/3। कटौती हो रही है या कमी हो रही है, इसमें कम कर दिया जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा। तो कितनी हो रही है, 3 से कितनी हो जा रही है, 2। ठीक है, कितनी हो जा रही है, 3 से 2 हो जा रही है। अब ये 2 क्यों आई, 2 क्यों आई। ठीक है, अब इसमें कहा है ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ ए और बी। अब समझते हुए चलना आराम से। ए का वेतन बी के वेतन से, जिसके साथ से लगा हुआ होता है, के लगा हुआ होता है, को लगा हुआ होता है, वाली वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। ठीक है, वाली वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो 33 से 1/3, तो 1/3 है। तो 3 तो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। मैंने क्या लिखा था, ये जान के आपको गलत करके दिखाया था। ठीक है, तो 3 कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इसमें क्या करा जा रही है, कटौती की जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपका राइट हो चुका है। पहले मैंने आपको लिखा था कि देखने के लिए कि आप कमेंट में क्या लिख के बताओगे। ठीक है, तो अब देखिए समझिए, जिसके साथ से लगा हुआ होता है, के लगा हुआ होता है, वो वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली की होती है। ठीक है, उसकी होती है, क्योंकि जिसके साथ के लगा हुआ था। जैसे बी के वेतन से, तो बी के वेतन से तो से वाली वैल्यू तो ये हो गई, तो से वाली वैल्यू 3 होगी। और उसमें कमी की जा रही है तो 3 में से 1 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले देख लेते कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे, अब यहाँ बात आ जाती है बी का वेतन ए के वेतन से। अब जिसके साथ के लगा हुआ होता है वो वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे होती है। जैसे ए के वेतन से, ए का वेतन कितना, 2, तो 2 हम नीचे ले आएंगे। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 50%। ठीक है, तो 50% आपका ये राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ परसेंटेज लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फिर। बस बहुत सिंपल सवाल है, आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब घटाया गया तो माइनस कितनी हो जाएगी, 9/10। ठीक है, 9/10 हो जाएगी, घटाया गया। तो हम लिख लेते हैं 10 से कितनी हो रही है, 9। 10 से कितनी हो रही है, 9।
अब उसमें कहा गया उसे पुनः लाने के लिए कितना बढ़ाया जाएगा, पुनः लाने के लिए 1 बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, तो पुनः लाने के लिए 1 बढ़ाया जाएगा, कितने पे बढ़ाया जाएगा, 9 पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब टी पुनः लाने के लिए बोलता है तो हमारा बाद वाले को हम नीचे लिखते हैं, तो गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1/9 कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। बस आपको क्या करना है इसमें उसका फ्रैक्शन वैल्यू का ही खेल है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेनी है जो मैंने प्ले लिस्ट में जाकर करवा रखे हैं, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो चुका है, जो ऑप्शन नंबर आपको 11 से 1/9 सी में हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। 1/10 आपको याद कर लेनी है ये फ्रैक्शन वैल्यू। 1/10 घटा दी जाती है, तो घटा दी जाती है माइनस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9/10। तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, मतलब पहली वाली कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 10 से कितनी हो रही है, 9। अब पुनः लाने के लिए कितनी करनी होगी, 1। कितने पर करनी होगी, 9 पर करनी होगी। 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि पुनः लाने के लिए, पहली वाली को लाने के लिए, इसको लाने के लिए इसे बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो 9% के लिए क्या लगा देंगे, 100, ठीक है। 1/9 कितना होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, ठीक है। ये भी आपको 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर है। जल्दी से कीजिए, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। जल्दी नोट कीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर चलेंगे फिर 5 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। 10% से कम कर दिया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। कम किया जा रहा है तो कितनी हो जाएगी, 9/10। अब दिया जाता है यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा, सेम क्वेश्चन है कि जो पहले जैसा बना रहे, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 10 से 9 कितने की कर रहे हैं, 1 की, किस पे होएगी, 9 पे, ठीक है। किस पे होएगी, 9 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। अब 11 मतलब 1/9 कितनी होती है, 11 सही 1/9 कितनी होती है, 11 सही 1/9। इसका भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9। जल्दी से नोट कीजिए, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि ए की आय बी से 40% कम है। अब ये क्वेश्चन आ गया सेम 2 कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2 कितनी हो, तो देख लेते हैं। 40% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेते हैं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 2/5। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिएगा। ए की आय बी से 40% कम है। बी से वाली वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली, तो कौन सी हो जाएगी, ये नीचे वाली हो जाएगी। अब लिख देते हैं ए और बी, ठीक है। ए बी, ए की आय बी से 40% कम है, तो से वाली वैल्यू कौन सी है, 5 है। अब कम पहुँची गई है तो माइनस के 2 कर देंगे तो बचेगी कितनी, 3, ठीक है। 3 बची। अब 3 बचने के बाद अब इसमें पूछा गया है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले अधिक या कम देख लेते हैं कितनी है। 5 में से 3 जाएंगे, कितनी बचेंगी, 2। और किस पर पूछा गया है, बी की आय ए की आय से पूछा गया। ए की आय कितनी है, 3 है, तो 3 लिख देंगे बटे में। परसेंटेज के लिए कितने लगा देंगे, 100। 2 सही 2/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3, ठीक है। कितना होता है, 66 सही 2/3%। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेनी है। यहाँ परसेंटेज लग गया होगा, क्वेश्चन में मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए इसको, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि की गई तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20 पंजे 100, 1/5 वृद्धि की जा रही है तो कितनी हो जाएगी? 6/5। ठीक है, वृद्धि की गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा? पहले वेतन के लाने के लिए कितनी है? 5 है। 5 से कितनी हो रही है? 6। पहले वेतन के लाने के लिए कितनी है? करने के लिए 1 की करनी होगी। किस पर करनी होगी? अब ये पहले वेतन के लाने के लिए बूझा तो 6 पे करनी होगी। ठीक है, किस पर करनी होगी? 6 पे करनी होगी। तो बट्टे में कितना आएगा? 6। परसेंटेज के लिए कितना लग जाए? 100। 1/6 कितना होता है? 6 क्या? 16 से ही 2/3%। ठीक है, 16 से ही 2/3% आपका राइट आंसर है। बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेनी है, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू की एक प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपकी फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% की पहले वृद्धि देख लेते हैं। तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5। 20 पंजे 100, वृद्धि की जा रही है तो कितनी हो जाएगी? 5 से 1, 6/5। ठीक है, वृद्धि की गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी के खपत कम करने में करके, अब यहाँ एक चीज़ आ गई है खपत। ठीक है, इसको याद कर लेना, आपको इस वाले पॉइंट को याद कर लेना। जब भी किसी क्वेश्चन में खपत आती है तो वो सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या होता है हम बताएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहिए हो तो उस चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ठीक है, खपत, जब भी क्वेश्चन में खपत आती है ना, तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना देख लेते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ खपत। बस आपको ये याद रखना कि जब भी आपको खपत दिखाई दे तो किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। 20% क्या हो रही है? इसमें वृद्धि की जा रही है तो कितनी हो जाएगी? 5 से 6। 5 से 6। अब ये क्या हमारा प्राइज है। ठीक है, पी से क्या लिख दिया हमने? प्राइज। प्राइज का मतलब होता है मूल्य। प्राइज का मतलब क्या होता है? मूल्य। अब जब भी इस प्रकार से आता है या खपत आती है तो हम इसे उल्टा लिख देते हैं, क्योंकि 6 इधर लिख देते हैं और 5 इधर लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाता है? ये हमारी लिख लगाती है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक है, अब क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब ये क्यों होती है? आपको हमेशा याद रखना चाहिए, प्राइस मतलब मूल्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? खपत के। ठीक है, मतलब मूल्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मात्रा के। मात्रा मतलब क्वांटिटी के। ये बस आपको सूत्र याद रखना है और कुछ याद नहीं करना। अब इसमें देख लेते हैं अंतर कितने का है? 1 का है। कितने पाएगा? अब इस पाएगा 6 पे। ठीक है, आगे वाली संख्या लेते हैं इसमें। जब भी आपको खपत दी जाती है तो आगे वाली लेंगे। ठीक है, 6। परसेंटेज के लिए कितना लगा देंगे? 100। अगर आप इसको दूसरी लाइन नहीं लिखना चाहते तो आपको क्या करना? इधर वाली साइड लेनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन टाइम डिफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा? बट्टे में लेनी पड़ेगी इधर वाली संख्या। अगर आप मात्रा निकाल लेते, मूल्य की मात्रा निकाल लेते, मतलब इन्वर्सली मूल्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मात्रा कर लेते हैं, तो आपको आगे वाली संख्या लेनी होगी। ठीक है, तो अब 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16 से ही 2/3। तो 16 से ही 2/3% ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। बस कुछ नहीं था इन क्वेश्चनों में, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, तो पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। 20% बराबर होता है 1/5। क्या बढ़ोतरी हो रही है तो कितनी हो जाएगी? ये प्लस में 5 और 1 6/5। ठीक है, 6/5 हो जाती है जाए तो उसकी खपत। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में खपत यहाँ आ चुकी है, खपत। ठीक है, आपको क्या याद रखना? बस खपत। जब भी क्वेश्चन में खपत आए तो खपत क्या होती है? मूल्य मतलब प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। ठीक है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वांटिटी के। मैं इधर भी लिख देता हूँ, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। ठीक है, अब इसको सवाल को किस प्रकार से करेंगे? देखिए क्या है, बढ़ोतरी की जा रही है तो 5 से कितनी हो रही है? 6 हो रही है। ये क्या निकल कर आया हमारा? ये निकल कर आया हमारा प्राइस। प्राइस मतलब मूल्य।
अब इसको हम उल्टा लिख देंगे तो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा। जब मात्रा बनाएंगे तो मात्रा बनाने के लिए कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें अंतर देख लेते हैं कितने का है। 1 का अंतर है और कितने पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3%। ठीक है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3% आपका राइट आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस सवाल में भी इतना सही था। तो जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फिर। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की होती है 25 चौका 100 1/4। ठीक है, बढ़ गया तो प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5/4। अब इसमें कहा गया है इसके मत पर व्यय ने बढ़ाने के लिए परिवार के खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। खाद्य तेल का मतलब होता है, ये खपत ही पूछी गई है इसमें। ठीक है, इसमें क्या पूछी गई है, हमसे खपत ही पूछी गई है। तो हम देख लेते हैं कितनी है, 5 से 4 हो रही है, और क्या कर लेंगे इसे 4 से हम 5 कर लेंगे। कितने का अंतर, 1 का अंतर किस हो जाएगा, ये कितनी हो रही है 4 से 5। तो ये हो रही थी यहाँ 4 से 5। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 4 से ये हो रही थी यहाँ 5। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि हमने ध्यान नहीं करा। देखिए खपत खाद्य तेल में के दाम में 25% बढ़ा दिया गया। 25% मतलब 25 चौका 100 1/4। ठीक है, तो 4 से बढ़ा दिया गया तो 5/4 होगी। तो 4 से कितनी होगी, 5 है। ये क्या है हमारी, ये क्या हमारा प्राइस है। और क्वांटिटी बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसे उल्टा कर दिया। 1 पे कितने का होएगा, 5 का, और परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100। तो 1/5 कितना होता है आपका 20%। ठीक है, 20%। तो ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो कि यहाँ एस डी यादव की बुक सॉल्व करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय।